अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुरहूद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए जुलाई से दिसंबर तक साल 2024 के आखिरी 6 माह कैसे होने वाले हैं। इन 6 महीनों में आपकी रूहानी क़ुव्वतों में कितना इजाफा देखने में आ सकता है। बुरहूद जो कि एक रूहानी बुर्ज है, आपकी ज़िंदगी में ज़ुहल, वीनस और मुश्तरी इन 6 महीनों में कैसी हंगामा खेजी पैदा कर सकते हैं। आपकी दौलत में कितना इजाफा देखने में आ सकता है। मोहब्बत के मामलात में आपको कैसे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मजहबी दिलचस्पियों में कैसा बदलाव देखने में आ सकता है। कारोबार, करियर और आपकी नौकरी के हवाले से जुलाई से दिसंबर तक आप कैसे रुझानात और वेव्स के ज़ेरे असर रहेंगे। अगर आप जुलाई से दिसंबर तक अपनी होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात, साल 2024 के आखिरी 6 महीनों में आपको ज़िंदगी के एक नए सफ़र में गैर मामूली तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके ज़ायचे के खाना दौलत में इन 6 महीनों में कोई बड़ी तब्दीली शायद देखने में न आए, जिसकी वजह से रुपए पैसे के हवाले से माहौल में यकसानियत देखने में आएगी। यानी आप जैसे चल रहे हैं, हो सकता है आपको आने वाले 6 महीनों में यूं ही चलना पड़े। अखराजात और आमदनी में किसी गैर मामूली इजाफे की खबर आपको नहीं दी जाती। अलबत्ता आपके ज़ायचे के छठे घर में 3 प्लैनेट्स ऐसे आएंगे जो आपके कारोबारी मामलात, करियर और आपकी दौलत की ज़िंदगी का रुख बदलने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। खुसूसन 11 जुलाई से 22 अगस्त तक के दिन इस हवाले से अहम दिन होंगे। इन दिनों में आपको रुपए पैसे के मामलात में ज़ोहरा और सूरज की मदद हासिल होगी। सूरज और वीनस की पॉजिटिव नजरात आपकी माली ज़िंदगी और प्रोफेशनल लाइफ में एक नई रूह फूंकने का काम कर सकती हैं। आपको शरीके हयात या मातहत लोगों से माली हवाले से बड़ी इमदाद मिलेगी। जुलाई से दिसंबर तक आपका ज़ायचा ये बताता है कि आपको रुपए पैसा और दौलत अपनी मेहनत से ज़्यादा दूसरों की तरफ से एज अ सपोर्ट हासिल होगा। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से मरकरी का शर्फ आम किरदार अदा कर सकता है। मरकरी का शर्फ 26 जुलाई से 26 सितंबर तक आपके खाना मोहब्बत में होगा। इस दौरानिए में मरकरी रेट्रोग्रेड भी होगा, लेकिन ओवरऑल ये ड्यूरेशन एक साथ ड्यूरेशन होगा जिसमें आप मोहब्बत की ज़िंदगी में आगे तक जा सकते हैं। महबूब के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ आपको मुख्तसर मुद्दती सफ़र के ज़्यादा इम्कानात मिलेंगे। इसके अलावा राब्तों में तेज़ी पैदा होगी। ऐसे पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात जिनके राब्ते अपने महबूब या लाइफ पार्टनर से मुनक़ता हो चुके हैं, ये वो दिन होंगे जिनमें आपका राब्ता बहाल हो सकता है और ताल्लुकात में मौजूद गलतफहमियों को आप मिल बैठकर बातचीत से और इफ़हाम तफ़हीम से दूर कर सकते हैं। मरकरी के शर्फ के दिनों में आपको अपनी रूमानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आएगी और आपके जोशो खरोश में भी इजाफा देखने में आएगा। ऐसे पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात जो सिंगल हैं और रूमानवी साथी के उम्मीदवार हैं या शादी वगैरह करना चाहते हैं तो आपके लिए भी मरकरी के शर्फ के दिनों में इम्कानात बहुत हद तक बढ़े हुए होंगे। पढ़ाई लिखाई के कामों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और ऐसे अफराद जो अच्छी गुफ्तगू का फ़न जानते हैं, आपका टकराव मरकरी के शर्फ के दिनों में नई मोहब्बत से हो सकता है। किसी नए काम के आगाज़ के लिए कोई प्लान बनाने या मंसूबा बनाने के लिए आपके लिए 29 अगस्त से 23 सितंबर तक के दिन बहुत ख़ास दिन होंगे। इन दिनों में वीनस आपके ज़ायचे के 8वें घर में अपनी तुरफ़ा की हालत में होगा। ये वो दिन होंगे जब आप रूहानी तौर पर भी बेहतर हालत में होंगे। रूहानी तौर पर बेहतरी आपको अंदरूनी तौर पर मजबूत और खुश रखेगी। आपके दिल से खौफ, अंदेशे और बहमो इबहाम दूर होंगे और आप खुश व खुर्रम तरीके से जो चाहते हैं उसको पाने के लिए कोशिशों में मसरूफ हो सकते हैं। 29 अगस्त से 23 सितंबर तक वो दिन होंगे जब ससुराली रिश्तों में बिगाड़ खत्म होगा। ऐसे पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं और ससुराल में मसाइल का शिकार हैं, ससुराली रिश्तेदारों के साथ मामलात बेहतर अंदाज में नहीं चल रहे तो आप इन दिनों में इन मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल करने के काबिल होंगे। वीनस का आपके ज़ायचे के 8वें घर में तुरफ़ा की हालत में क़याम ये इशारा देता है कि आपको 29 अगस्त से 23 सितंबर तक के दिनों में अपनी पसंद की सूरत हाल से वास्ता पड़ेगा। आपके ज़ायचे के 10वें घर में यानी आपके कारोबार और करियर के घर में
22 नवंबर से 21 दिसंबर तक सूरज बेहतर हालत में होगा। यह वो वक्त होगा जब आपका कारोबार फ्लरिश करेगा। नौकरी के ख्वाहिशमंद अफराद को इन डेट्स में नौकरी मिलने के इम्कानात कभी होंगे। इसके अलावा अगर आप कारोबार को वसअत देना चाहते हैं, कोई नया कारोबार करना चाहते हैं, तो इन दिनों में आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। ये वो दिन होंगे जब आप अपनी कारोबारी साख को बेहतर बना सकते हैं, कारोबारी हलके में अपनी रेपुटेशन को बहाल कर सकते हैं। और अगर आपका कारोबार मंदी का शिकार है तो आपको अपने कारोबार में तरक्की मिलेगी। सूरज के आपके ज़ायचे के 10वें घर में फराह की हालत में क़याम के दिन यानी 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक का वक्त वो वक्त होगा जब आपकी कारोबारी समझ बूझ में इजाफा होगा। आप तवील मुद्दती मुआहदे और एग्रीमेंट्स करने के काबिल होंगे। आपकी किस्मत और रुपए पैसे के हवाले से मरीख के औज के दिन भी आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। 4 नवंबर से 7 दिसंबर तक मरीख अपनी औज की मंजिल पर होगा। इन दिनों में आपको अचानक से कोई बड़ा माली फायदा मिल सकता है। आपको रुपए पैसे के हवाले से दूसरों की मदद हासिल होने के साथ साथ खरीदारियों के मौके और रुपए पैसे की इन्वेस्टमेंट के भी मौके मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, हज उम्रा या ज़ियारत के लिए ट्राई कर रहे हैं, इमिग्रेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन के मामलात में उलझे हुए हैं, तो इन दिनों में आप इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और आपके रुके हुए काम जारी होने के दिन होंगे। आपके ज़ायचे के 11वें और 12वें घर में 12 अक्टूबर तक प्लूटो की रुजत जारी रहेगी। ये रुजत इशारा देती है कि आपकी सोशल जिंदगी शायद थोड़ी महदूद रहे और 2 सितंबर तक वो वक्त होगा जब आप रूहानी तौर पर भी कदरे कमजोर हो सकते हैं। आपको चाहिए कि रूहानी जिंदगी में बेहतरी के दिनों में यानी 29 अगस्त से 23 सितंबर तक रूहानी एक्टिविटीज में हिस्सा लें। अलबत्ता प्लूटो की रुजत के अय्याम में किसी भी नई रूहानी एक्टिविटी के आगाज से इज्तनाब करें। उन दिनों में आपके हिर्स व हवस में इजाफा होगा, लिहाजा आपका दिल कहीं और आप खुद कहीं और हो सकते हैं, जिसकी वजह से यकसुई और कंसंट्रेशन में कमी बाकी होगी और शायद आपकी कोशिशों का आपको कोई मुस्बत रिजल्ट न मिले। आपके ज़ायचे के पहले घर में इस तमाम ड्यूरेशन में ज़ुहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड होगा। ज़ुहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड ये इशारा देता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मुखालफतों का सामना होने जा रहा है। आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। आपकी तबीयत में खामोश मिजाजी और सर्द महरी आ सकती है। आप एक सख्त किस्म के शख्स के तौर पर जाने जा सकते हैं। इसके अलावा नेपच्यून की रुजत आपको ये इशारा देती है कि आपको अपने आप से धोखाधड़ी का खतरा रहेगा, यानी शायद आप हकायक से दूर हो जाएं, आप हों कुछ और जाहिर कुछ और करना चाहें, यानी कि आपके अंदर मुनाफकाना पॉलिसियां पैदा हो सकती हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जुलाई से दिसंबर तक इन 6 महीनों में अपने आप को 2 मयारात पर मत रखें, क्योंकि 2 कश्तियों का सवार हमेशा ही दरमियान में गिर जाता है। ज़ुहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के दौरान आपको अपने आप पर थोड़ा वर्क करने और काम करने की ज़रूरत होगी। इसमें मुस्बत ये हो सकता है कि आप अपने किरदार की खामियों को पहचान पाएं और अगर आप पॉजिटिव जहन के मालिक हैं तो आप अपनी खामियों को ख़त्म करके उनकी जगह पर खूबियों को बढ़ा सकते हैं। आपके ज़ायचे के तीसरे घर में यूरानस 1 सितंबर तक साध होगा। यूरानस का 1 सितंबर तक साध होना ये इशारा देता है कि आप अपनी तालीमी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, खुसूसन साइंस, IT, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स और जदीद दौर के उलूम आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगे। आपकी दिलचस्पियाँ भी इन्हीं मौज़ूआत और सब्जेक्ट्स पर नाफज रहेंगी। आपके करीबी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने, राब्तों को बेहतर करने और अपने बहन भाइयों या अजीज़ो अकारब से मदद हासिल करने के लिए भी 1 सितंबर तक के दिन आपके लिए बेहतर दिन होंगे। अलबत्ता उसके बाद के दिनों में आपको करीबी सफ़र में एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा तालीमी ज़िंदगी में आपको अदम दिलचस्पी का सामना हो सकता है। आपके ज़ायचे के चौथे घर में जुपिटर 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड होकर पीछे को चलना शुरू कर देगा। 9 अक्टूबर से मुश्तरी का रेट्रोग्रेड ये इशारा देता है कि आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में अथुल पथुल पैदा हो सकती है। घरेलू काम काज में तातुल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप घर में कोई तज़ीनो आराइश या कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो 9 अक्टूबर से पहले की तारीखों का इंतखाब करें। 9 अक्टूबर के बाद से
आपको घरेलू माहौल में शायद वो वुसअत ना मिले जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं, लिहाजा वालिदैन से फ़वाइद का हुसूल भी आसान नहीं होगा और हो सकता है आपके घर में ऐसा माहौल हो कि आप अपनी बात को अपने ख़ानदान वाले लोगों तक ना पहुंचा सकें या अपनी बात को ना मनवा सकें। साल 2024 के इन आखिरी 6 माह में 2 ग्रहण लगेंगे। पहला ग्रहण 17 सितंबर को चांद ग्रहण होगा जो आपके जायचे के पहले घर में यानी बुर्ज हूत में लगेगा। ये ग्रहण आपके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि इससे आपको अपनी हिफाजत और सलामती के मसाइल का खदशा होगा और इज़्ज़त व आबरू के हवाले से भी आपको चांद ग्रहण वाले दिन कोई चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि चांद ग्रहण वाले दिन अपनी हिफाजत और सलामती के लिए सदका दें, नमाज कसूफ़ आयात पढ़ें और या हाफिज़ो या रहीम का विर्द करें। आपके जायचे के 8वें घर में 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण आपको सेहत की परेशानियां दे सकता है। इसके अलावा आपके लिए किसी नए आगाज में जाने के लिए भी ये दिन मुनासिब दिन नहीं होगा। कोशिश करें सूरज ग्रहण वाले दिन किसी नए आगाज से इज्तिनाब करें। खानदानी ज़िंदगी और ससुराली रिश्तेदारों के मामलात में भी आपको सूरज ग्रहण वाले दिन सब्र तहम्मुल और इफ़हाम व तफ़हीम का मुज़ाहरा करना चाहिए, वरना कुछ ऐसा बिगाड़ पैदा हो सकता है जिसे दुरुस्त करना फिर आपके इख्तियार में न हो। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसियंस ख़वातीन व हज़रात, जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने एक ऐसा वक्त है जिसमें आप एक मुख्तलिफ किस्म का वक्त गुजारने जा रहे हैं क्योंकि 5 बड़े सितारे और 2 छोटे प्लैनेट इस ड्यूरेशन के दौरान रेट्रोग्रेड होंगे, जिससे इशारा मिलता है कि आप अपने माजी की तरफ पलटने जा रहे हैं, यानी आप अपने माजी के ख्यालात और असरात के ज़ेर असर रहेंगे। यानी आपने माजी में जो कुछ किया है शायद आप अब उसके नताइज और रिजल्ट हासिल करें। लिहाजा जिन लोगों ने भी माजी में बेहतर काम किए हैं वो तो खुश हो सकते हैं और ऐसे लोग जो माजी में अपनी तरफ से गलतियां करते रहे हैं आपको शायद अब खमियाजा भुगतना पड़े। लेकिन इसमें बेहतर ये होगा कि आप इस मुश्किल दौर के गुजर जाने के बाद खुद को ज्यादा मैच्योर और सिक्योर फील करेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।